हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। मैं आशीष प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आज हम लोग कुछ नए तरीके से एवरेज यानी औसत वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, देखेंगे ट्रिक से कैसे कर सकते हैं और बेसिक मेथड क्या है। बहुत आसान मेथड है, एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये जो औसत वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आसान से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे चुटकियों में करेंगे, देखते ही आंसर मारेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। औसत का प्रयोग क्या, औसत हम लोग औसत क्यों पढ़ते हैं और औसत का प्रयोग क्या है। देखिए, औसत मतलब एवरेज, हमें एक संख्या जो कि बढ़ते हुए क्रम में दी गई है और उसका हमें एक औसत मान निकालना, मतलब वो लगभग में आपका क्या होना चाहिए, एक औसत मान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि औसत को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले भी स्टार्ट करते हैं। औसत, औसत क्या है ये समझेंगे। आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसे औसत आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कई सारे बन जाते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद में सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है, 56, 57, 58। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है अच्छे से। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं केवल यहाँ पर 56। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने इस प्रकार से ले लिया, ये बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका आपको निकालना है औसत। ये सभी का औसत ही निकालना है। ठीक है, हम ज्यादा बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें हमने ये देखिए, आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, या कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए 1 से लेकर के 6 तक की, यानी प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, ये भी कह सकता है कि बताइए प्रथम 10 सम संख्याओं का। तो प्रथम 10 सम संख्याएं बोलेगा तो फिर आपको 10 प्रथम सम संख्याएं लेना पड़ेगा। अगर बोलता है कि 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का औसत मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, हम अभी छोटी संख्या लेंगे, इनका औसत निकालना है। इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। देखो भाई, पहले तो हम, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस मेथड से कैसे पढ़ना है ये समझेंगे। ठीक है, अगर आपको संख्या क्रम से दी है, कैसे दी है, क्रम से, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रम से संख्याएं दी हैं, उससे पहले यहाँ पर समझेंगे हमें इसका औसत निकालना है। कितना होगा औसत पता नहीं, कितना होगा भैया। देखो, जब भी ऐसे आपको संख्या दे दी जाए तो सीधे आपको क्या करना होता है कि ये वाली संख्या ले लो और ये वाली संख्या ले लो। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ये संख्या क्रम से होनी चाहिए। तो संख्या अगर क्रम से है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कर लो। क्या कर लो, योग कर लो। तो योग अगर आपने किया 6 और 1 को जोड़ दिया तो कितना बन गया, 7 बन गया। 7 को भाग दे दो 2 से, 7 को अगर 2 से भाग दे दोगे तो फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3.5। 3.5 बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है देखो, अब समझो मत को, यहाँ पर कैसे करना है और ये कैसे करना है, और स्क्वायर वाले भी पढ़ेंगे, क्यूब वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 51 में 56 को जोड़ देंगे। अगर जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा। इसको अगर भाग दे दोगे आप यहाँ पर, तो भाग जब दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 53.5। तो ये जो 53.5 होगा, ये क्या हो जाएगा,
औसत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका औसत कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहीं पर इसका लॉजिक और भी है, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर चलते हैं अपने हम लोग कि देखते ही आंसर कैसे आएगा, देखते ही आंसर आएगा कैसे वो देखेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए कि इस तरह से संख्या दी गई है, ठीक है। अब इनका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालो भैया, जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए औसत निकालना हो और सम संख्याएं दी हो, कैसी संख्या हो, सम संख्या। तो सम संख्याएं जब दी जाती हैं तो ऐसा औसत कैसे निकालेंगे, और जब विषम संख्याएं दी जाती हैं तो औसत आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो छोटी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपसे कह सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत मान बताएं, ठीक है। तो देखेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ नया नहीं करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्रम से संख्याएं हैं भाई। यहाँ पर आपने देखा कि 2 है, 4 है, 6, 8, 10 है, तो ये भी क्रम से हुआ ना। इनके बीच में अंतर आप देख रहे हो, 2 का अंतर है, इसके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में अंतर 2 का, तो बात तो क्रम से हुई ना। तो भैया यहाँ पर भी जब औसत निकालोगे कुछ नया नहीं करना है, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। मतलब क्या करेंगे, 10 में 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो औसत आएगा 6 आ जाएगा। अभी आप ये कहोगे कि ये कैसे, भैया यहाँ पर में औसत निकालना। औसत हम लोग जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे कि औसत बराबर फार्मूला होता था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होती थी उनको ले लेते थे, उससे भाग देते थे। अब यहाँ पर अगर आप 51 से लेकर के 56 तक संख्या जोड़ने बैठोगे तो फिर समय लग जाएगा। आपने क्या किया, सीधे पहली संख्या ले ली और जो आखिरी वाली संख्या है वो ले ली, दोनों का योग किया, 2 से भाग किया, आपका यहाँ पर औसत आ गया। अब यहाँ पर क्रम से संख्या दी गई है, तो जितनी क्रम से संख्या दी गई है उसमें हम पहला नंबर लेंगे और आखिरी नंबर लेंगे, दोनों का जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, आपका औसत आ जाएगा। इसमें भी ऐसे करना है कि आपने 2 ले लिया और यहाँ पर 10 ले लिया। हाँ, इसमें दूसरा मेथड एक और भी है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये समझ लो कि जो यहाँ पर आखिरी वाला नंबर है उसको आप क्या कर लो, आखिरी वाले नंबर को 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दोगे 5 बन जाएगा, 5 में 1 जोड़ना होगा, तो 5 में 1 जोड़ दोगे कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, अगर ये आप फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, बाकी मैं तो कहता हूं कि आप एक ही मेथड रखो, उसी से हो जाएगा सब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी क्रम से संख्याएं जा रही है, तो यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर आपने 9 ले लिया, ठीक है। 1 और 9 को जोड़ लिया, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 को 2 से भाग दे देंगे, 5 यहाँ पर आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से समझेंगे। अभी ये बेसिक है, अभी ये बेसिक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अभी पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर विषम वाली बात आती है और आप देख करके आंसर मारना चाहते हो तो भैया यहाँ पर देख लो संख्याएं कितनी है, क्रम से संख्याएं होनी चाहिए। फिर से एक बार कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा संख्याएं क्रम से हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि संख्या कितनी है, 1 3 5 7 9, मतलब संख्याएं कितनी है, 5। तो यहाँ पर आंसर सीधे सीधे आप क्या करोगे, 5, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट आपका, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि संख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है कि मान लीजिए कि आपको संख्या इस प्रकार से दी गई है, कह रहा है कि भैया ये बताएं 91 93 95 97 और 99 इनका औसत बताएं, इनका औसत निकालना है, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया देख करके आंसर आप लगा लो, तो आप कहोगे कैसे, हमें तो पता नहीं है। तो देखो ना कैसे, देखो भाई यहाँ पर क्या किया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, दोनों को जोड़ लिया, तो जोड़ने में कितना बन गया भैया, यहाँ पर जब आप जोड़ोगे ना तो बन जाएगा कितना, 190, और 190 बन गया। 190 को 2 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर आपका 95 आ जाएगा। कितना आ गया, 95 भैया, 95 आ गया। बहुत आसान है, इससे भी आसान हो सकता है। कैसे, देखो भाई, अब कैसे वाली जब बात आई तो देखो, इसको पहले रफ कर देंगे, यहाँ पर इसको भी रफ कर देंगे, ठीक है ना, इसको सब रफ कर देंगे, ठीक है ना। पहले तो इसको रफ कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है, हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें ये सब कुछ नहीं करना, ये सब बेकार है। इतना शॉर्ट किया लेकिन ये भी बेकार है, ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। कैसे आएगा फिर भैया, जब भी आप देखो संख्या देख लिया आपने, संख्या देख लिया, अगर संख्या सम है
तो कैसे करोगे, और विषम है तो कैसे करोगे। विषम का मतलब समझ रहे हो, सम विषम मतलब क्या कह रहे हैं, संख्याओं जो संख्या दी गई है उन संख्याओं को काउंट करने पर अगर वो सम आ रही है तो कैसे करेंगे, और वो विषम आ रही है तो हम लोग कैसे करेंगे। मेथड एक ही है, दोनों का मेथड एक ही लग रहा है, मेथड एक ही लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 91, 93, 95, 97, 99 दिया गया, तो इसका क्या होगा एवरेज, बीच वाला। इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला। इधर ले लिया, इसका एवरेज क्या है, तो इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला। कैसे निकालोगे बीच वाला, भैया 3.5 आएगा, ठीक है। इसका देखा आपने, इसका औसत क्या होगा, बीच वाला। इसका औसत क्या होगा, ये बीच वाला। सबके औसत आ गए, देखते ही आपने तुरंत कर दिया, ठीक है। अब ये तो तुरंत करने वाले हो गए, अब इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर वाले देखेंगे और क्यूब वाले देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर वाले देखेंगे। स्क्वायर वाले कैसे करते हैं, पहले आ जाओ भाई। क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इतने ही लेते हैं, ठीक है ना, इतने ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ये ले लिया कि इनका औसत बताइए, इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो भैया या तो एक आप काम कर लो, काम क्या करोगे भाई, सभी का स्क्वायर निकालोगे, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको भाग देना पड़ेगा जितनी संख्याएं दी गई होंगी। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी दी गई, संख्याएं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। औसत जब निकालना होता है तो आप यहाँ पर ये देखो संख्याएं कितनी दी गई है, 5 संख्याएं दी गई। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या कर लिया, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और 5 जो दिया गया है इसमें 2 से गुणा कराओ प्लस 1 करो, ठीक है, और सबको 6 से भाग दे दो। तो 5 1 6 हो गया, 5 दूनी 10 1 का 11 हो गया, बटे 6 हो गया, ठीक है। अब इससे इसको आपने जब काट दिया, भाग दे दिया, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 11 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ऐसे करने का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब अगर हम फॉर्मूला भी अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को ले लेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे और उसका 2 गुना ले लेंगे और 2 गुने में 1 जोड़ेंगे और टोटल को 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, तो ये समझ गए कॉन्सेप्ट ये था, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल ध्यान ये रखना है। आप नहीं भी ऐसे करना चाहते हो आप मत करो ऐसे, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको केवल माइंड में क्या करना है, 5 1 6, 5 1 6 और 5 दूनी 10 1 11 और भाग देना 6 से, आंसर आ गया आपका 11, ठीक है। ये केवल आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप केवल आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्यूब वाले कैसे करने होते हैं। तो जैसे 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया और 5 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, या तो आप सभी का क्यूब निकालो, फिर उनका योग करो और योग करने के बाद में फिर उन संख्याओं से भाग दो, आप संख्या जितनी भी हो, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हो उन संख्याओं से भाग देना पड़ेगा आपको। जितनी संख्याएं होंगी उनको नीचे लिखेंगे, भाग देंगे, तब औसत निकलेगा, ठीक है। लेकिन आप इस मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हो गया पुराना। आपको कैसे करना है भैया, आपने यहाँ पर देखा संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं आपकी 5, ठीक है। संख्याएं 5 है तो क्या करोगे भैया, 5 ले लिया, 5 में 1 जोड़ोगे ना, 5 में 1 जोड़ दिया, 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर कर दिया और 4 से भाग दे दिया। इतना समझ में आई बात, नहीं समझ में आई होगी, समझो कैसे। n प्लस 1 किया, इसका स्क्वायर किया और 4 से भाग दे दिया, ये कॉन्सेप्ट लगा रहा है, इसको दिमाग में छाप लो। नहीं छापना है तो प्रैक्टिस कर लोगे, ऑटोमेटिक छप जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आ जाओ भाई, तो ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6 6 36 और भैया नीचे 4 है, 4 से भाग दे दोगे 9 हो जाएगा, 9 बना कितना हो जाएगा 45। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। औसत निकालना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 क्या था 6 का क्या करोगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36। कितनी संख्याएं हैं टोटल, उनसे मतलब नहीं, टोटल संख्याएं कितनी है 5, 5 में 1 जोड़ा 6 का स्क्वायर किया 36 और 4 से भाग दे दिया, 9 आया और 9 बना 45, आपका राइट आंसर हो गया।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और एडवांस में बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाइज था, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इसमें और भी संख्याएं आती हैं और नए तरीके बताएंगे। उसके लिए बने रहना होगा, जुड़े रहना होगा। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन होगी, उसको दबा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ हो।